बी, भारत में कृषि की प्रकृति। आजादी से पूर्व कृषि क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ था। खेती करने का ढंग परंपरागत था। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में कार्यरत था। लोग जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे। तकनीक का विकास कृषि में अल्पतम था। पारंपरिक हल बैल से खेती की जाती थी। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम होता था। 1950-51 में सिंचाई सुविधाओं और कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट का अभाव था। भारत में कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्रकृति निम्न प्रकार है। 1. कृषि और सामंती प्रथा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में 3 प्रकार की भूव्यवस्था प्रचलन में थी। ये प्रथा जमींदारी, महलवारी तथा रैयतवारी नाम से जानी जाती थीं। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार भूमि का स्वामी होता था। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे और किसानों से अधिक लगान वसूलते थे। इसके अंतर्गत कुल भूमि का 19% भाग आता था। इसे स्थायी भू व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कृषि भूमि की दूसरी व्यवस्था रैयतवारी थी। इस व्यवस्था में रैयत किसान भूमि का मालिक होते थे और लगान अदायगी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की 51% भूमि आती थी। अंतिम भू व्यवस्था महालवारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में महाल ग्राम समुदाय भूमि का स्वामी होता था और वो ही लगान एकत्रित करके ब्रिटिश अधिकारियों को देता था। इसके अंतर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का 30% क्षेत्र आता था। सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन तीनों भू व्यवस्थाओं का उन्मूलन करके कृषक को भूमि का मालिकाना हक दिलाने की कोशिश की। 2. महाजनी पूंजी और ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ग्रामीण व्यवस्था में महाजन नींव में समाहित थे। ग्रामीण किसान अपनी आवश्यक जरूरतों एवं कृषि कार्यों के लिए जमींदारों एवं सूदखोरों के ऋण पर निर्भर थे। अधिकतर अनपढ़ ग्रामीणों का शोषण इन सूदखोरों एवं महाजनों द्वारा किया जाता था। सूद देते समय तो ये कम ब्याज दर बताते थे, किंतु ऋण अदायगी के समय से किसानों से अधिक ब्याज दर वसूल लेते थे। अधिकतर किसान ब्याज को ही नहीं चुका पाते थे। वर्तमान में भी ग्रामीण ऋण एवं कृषि साख का अभाव होने के कारण अधिकतर कृषक ग्रामीण सूदखोरों एवं महाजनों के ऊपर निर्भर होते हैं। 3. खेती में तकनीकी का अभाव। वर्तमान समय में भी अधिकतर किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं। 1950-51 में पारंपरिक हल बैल एवं गोबर की खाद अधिकतर प्रचलन में थी। 1966 में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि तकनीक में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पहले सिंचाई वर्षा के ऊपर पूर्णतः निर्भर थी, किंतु वर्तमान में सिंचाई के अनेक साधनों जैसे नहर, ट्यूबवेल आदि का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। 4. फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून आधारित है। यदि मानसून समय से आ गया तो अधिक भूमि कृषि कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि भारत में सिंचाई व्यवस्था पूर्णतः मानसून पर आश्रित है। 1950-51 में कुल कृषि योग्य भूमि 13 करोड़ 32 लाख हेक्टेयर थी, जिसमें से मात्र 2 करोड़ 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। 2007-08 में लगभग 55% से अधिक सिंचाई मानसून पर ही निर्भर थी। अतः
सिद्ध होता है कि उत्पादन के स्तर के निर्धारण में मानसून का अहम योगदान है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1965-66 से उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम चालू किया गया। सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का जाल फैलाना चालू किया गया। उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत में MS स्वामीनाथन की सहायता से हरित क्रांति लाई गई।